कहानी शुरू करने से पहले एक पल रुकिए, क्योंकि यह कहानी किसी हीरो की नहीं है। यह कहानी उस बच्चे की है जो भीड़ में खड़ा था लेकिन जिसे कोई देख नहीं रहा था। यह कहानी उस सपने की है जो गरीबी के घर में पैदा हुआ था। उस गांव का नाम था रामपुर। नक्शे में ढूंढोगे तो शायद ना मिले, लेकिन वहां रहने वालों के लिए वही पूरी दुनिया थी। गांव के आखिरी छोर पर एक टूटा सा कच्चा मकान था, मिट्टी की दीवारें और ऊपर टीन की छत। बरसात होती तो छत से पानी टपकता, धूप निकलती तो घर भट्टी बन जाता। इसी घर में रहता था एक लड़का, आरव। आरव की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा सवाल थे। आरव की सुबह किसी अलार्म से नहीं होती थी। उसकी नींद खुलती थी खाली पेट की ऐंठन से। वह उठता, हाथ मुंह धोता और चुपचाप अपनी मां को देखने लगता। मां चूल्हे के सामने बैठी होती, लकड़ियां कम होती, आग धीमी होती और रोटियां हमेशा गिनी चुनी। मां कभी यह नहीं कहती थी कि खाने को कम है, वह बस इतना कहती थी, आज थोड़ा हल्का नाश्ता है बेटा। आरव मुस्कुरा देता, लेकिन उस मुस्कान के पीछे जो भूख छुपी होती थी उसे सिर्फ मां समझ पाती थी। आरव स्कूल जाता था, नंगे पैर। कभी किसी ने पुरानी चप्पल दे दी तो कुछ दिन चल जाती। उसका स्कूल बैग इतना पुराना था कि हर रोज डर रहता था कहीं आज फट न जाए। लेकिन आरव उसे बहुत संभाल कर रखता था, क्योंकि उस बैग में सिर्फ किताबें नहीं थीं, उस बैग में उसका सपना रखा था। कक्षा में जब अध्यापक सवाल पूछते तो आरव का हाथ सबसे पहले उठता। उसके उत्तर अक्सर सही होते, लेकिन सही होना उसके लिए मुसीबत बन जाता। पीछे से आवाजें आती, इतना पढ़ लिख कर क्या करेगा? अरे ये तो मजदूर बनेगा। हंसी गूंज जाती। अध्यापक डांट देते, लेकिन शब्दों का जहर आरव के अंदर उतर चुका था। वह चुप हो जाता, लेकिन उस चुप्पी में एक आग सुलगती रहती। शाम को स्कूल से लौटते समय आरव गांव के बाहर जाता। वहां रेलवे लाइन थी। हर दिन एक तेज रफ्तार ट्रेन वहां से गुजरती। आरव घंटों उसे देखता रहता। उसके लिए ट्रेन लोहे का ढांचा नहीं थी, वह आजादी थी, वह ताकत थी, वह आगे बढ़ने की निशानी थी। वह मन ही मन कहता, एक दिन मैं भी यहां से निकल जाऊंगा। आरव के पिता रोज शहर जाते थे मजदूरी करने। शाम को लौटते तो शरीर थका होता और आंखों में हार। वह बुरे इंसान नहीं थे, बस जिंदगी से टूट चुके थे। कभी कभी कह देते, पढ़ाई छोड़ दे आरव, काम सीखा कर। आरव कुछ नहीं कहता। वह जानता था उसके शब्द पिता को और तोड़ देंगे। रात को जब मां पास बैठती तो आरव धीरे से कहता, मां, एक दिन मैं आपको रोने नहीं दूंगा। मां उसके सिर पर हाथ फेरती। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन होठों पर दुआ। गांव में मेला लगा, सब बच्चे खिलौने खरीद रहे थे। आरव दूर खड़ा देखता रहा। उसका दोस्त राघव आया, नए कपड़े, नया खिलौना। राघव ने हंसकर कहा, तू बस देख सकता है आरव। आरव ने कुछ नहीं कहा। उस दिन वह बहुत छोटा महसूस कर रहा था। एक दिन स्कूल में फीस की बात हुई। अध्यापक ने साफ कह दिया, कल से मत आना। आरव घर लौटा। उस दिन वह रेलवे लाइन तक भी नहीं गया। वह मां के पास बैठ गया और पहली बार पूछा, मां, क्या सपने सिर्फ अमीरों के होते हैं? मां ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, सपने पैसे से नहीं, हिम्मत से जिंदा रहते हैं। उस रात तेज बारिश हुई। पिता घर नहीं लौटे। गांव में खबर फैली, दुर्घटना हो गई है। अस्पताल के बाहर आरव खड़ा था। डॉक्टर ने कहा, हम कोशिश कर रहे हैं। उस पल आरव की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, उसके अंदर कुछ टूट गया था और उसी टूटन के साथ कुछ नया जन्म ले रहा था। जिद, गुस्सा और एक आग। उस रात आरव का बचपन खत्म हो गया और यहीं से इस कहानी की असली शुरुआत होती है। उस रात के बाद आरव पहले जैसा कभी नहीं रहा। अस्पताल के बाहर की वह बेंच आज भी उसे याद थी। वह बेंच नहीं थी, उसकी जिंदगी का पहला इम्तिहान थी। डॉक्टर अंदर थे, मां दीवार के सहारे बैठी थी और आरव बीच में खड़ा था। न बच्चा रहा, न बड़ा बन पाया। पिता बच तो गए, लेकिन पहले जैसे नहीं रहे। उनका एक पैर हमेशा के लिए जवाब दे चुका था। अब मजदूरी संभव नहीं थी। घर में सन्नाटा रहने लगा। मां दिन भर चुप रहती, पिता खिड़की से बाहर देखते रहते और आरव अपने अंदर उठती आवाजों से लड़ता रहता। गांव वालों की बातें धीरे धीरे तेज होने लगीं। कोई कहता, अब ये लड़का क्या करेगा? कोई बोलता, पढ़ाई का क्या फायदा जब पेट ही नहीं भरेगा?
आरव सुनता सब था, लेकिन अब जवाब नहीं देता था। वह सीख रहा था चुप रहकर सहना। एक दिन पिता ने उसे पास बुलाया। उनकी आवाज में अब गुस्सा नहीं, थकान थी। उन्होंने कहा, कल से काम पर चलना है। आरव ने कुछ नहीं पूछा, उसने सिर हिला दिया। उस दिन उसके सपने ने पहली बार हार मानी। अगली सुबह आरव शहर गया। ईंट ढोना, रेत उठाना, धूप में जलना, हर घंटे के साथ उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी। शाम को जब लौटा तो हाथ कांप रहे थे। मां ने पट्टी बांधी और धीरे से कहा, मुझे माफ कर देना बेटा। आरव ने सिर झुका लिया। वह जानता था मां की माफी में उसकी मजबूरी छुपी है। कई दिन बीते। आरव अब स्कूल नहीं जाता था। वह रोज काम पर जाता, रोज थकता और रोज खुद से पूछता, क्या यही मेरी जिंदगी है? रेलवे लाइन अब भी वहीं थी, लेकिन आरव अब उसे देखने नहीं जाता था, क्योंकि सपनों को देखना अब दर्द देता था। एक शाम राघव उससे मिलने आया, अकेला नहीं, अपने नए दोस्तों के साथ। हंसते हुए बोला, सुना है अब तू मजदूर बन गया। आरव चुप रहा। राघव की हंसी उसके अंदर उतर गई। वह दोस्त नहीं था अब, वह आईना था जो आरव को उसकी हार दिखा रहा था। उस रात आरव बहुत देर तक जागता रहा। मां सो चुकी थी, पिता की सांसें भारी चल रही थीं और आरव अपने सपने की लाश के पास बैठा था। उसने खुद से कहा, शायद यही सही है। अगले दिन मां बीमार पड़ गई। दवाइयों के पैसे नहीं थे। आरव ने उधार मांगा, लेकिन हर दरवाजा बंद मिला। किसी ने कहा, कल आना। किसी ने कहा, हम भी फंसे हैं। और किसी ने कुछ नहीं कहा। शाम को आरव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। हाथ खाली थे और मन उससे भी ज्यादा। तभी एक आवाज आई, बेटा। आरव ने पलटकर देखा। एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, सादा कपड़े, गहरी आंखें। उसने पूछा, इतनी छोटी उम्र में इतना बोझ? आरव कुछ नहीं बोला। बुजुर्ग बैठ गया। जब अपने छोड़ देते हैं तब जिंदगी असली सबक सिखाती है। आरव ने पहली बार अपना दर्द किसी को सुनाया, बिना रोए। बुजुर्ग चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, अगर भागना है तो डर से नहीं, कमजोरी से भागो। उस रात आरव घर लौटा। मां को दवा मिली। किसने दी? आरव ने नहीं पूछा, लेकिन उसके अंदर कुछ हिल चुका था। जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं तब कभी कभी कोई अजनबी हाथ पकड़ लेता है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।